नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर एक न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ आप सबके सामने मैंने एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल लगा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान पैसेंजर ट्रेन हाईजैक, रेबल ग्रुप क्लेम 100 ऑफ हॉस्टेजेस। कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, जैसे कि न्यूज़ 18 का भी आर्टिकल है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक लाइव 182 स्टिल इन बीएलएस कैपेसिटी, क्वादर वॉलोच क्लेम्स 150 आर्मी पर्सनल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल है मेरे पास, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक बीएलए सेज 182 हॉस्टेजेस इन इट्स कस्टडी, 20 सोल्डर्स किल्ड, व्हाट वी नो सो फार। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। आप सबको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन जा रही थी एक स्टेशन से या एक शहर से दूसरे शहर, उसको हाईजैक कर लिया है बीएलए ने। बीएलए स्टैंड फॉर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और ये बीएलए है कौन, और इसमें बेसिकली बीएलए का क्या इसमें रोल है और बीएलए चाहता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रेन है जो हाईजैक हुई है, ये बेसिकली जा रही थी बलूचिस्तान से केपीके। बलूचिस्तान का एक शहर है, ये जा रही थी बलूचिस्तान के क्वाटा शहर से खैबर पख्तून के पेशावर शहर में। ये दो स्टेट्स है बेसिकली जहाँ से ये मूव कर रही थी। और ये मूव करते टाइम ही यहाँ पर जो बीएलए है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने अटैक कर दिया पटरीज पे, बॉम्ब्स वगैरह प्लांट किए हुए थे और वो फटे वगैरह। और उसके बाद ये ट्रेन रुकी, देन वो लोग उन लोगों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और इस ट्रेन में लगभग 400 से लेके 450 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। उसमें बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस भी थे और आर्मीज के लोग भी थे, उनके पुलिस के लोग भी थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं। और इसमें लगभग अभी तक जो न्यूज़ मेरे सामने निकल के आ रही है, इसमें लगभग 20 सोल्जर्स किल्ड हो गए हैं बलूचिस्तान आर्मी के थ्रू, जो कि पाकिस्तान के उसमें ट्रैवल कर रहे थे। ये अभी तक की न्यूज़ है। अभी इसके पहले मैं जब इसको और पढ़ रहा था, जब ये 8 के आसपास थे कि 8 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बेसिकली किल कर दिया है पाकिस्तान की। और अब ये बलूचिस्तान आर्मी ऐसा क्यों कर रही है और इससे बलूचिस्तान आर्मी को बेसिकली मिलेगा क्या? एक्चुअली में है क्या वहाँ पे कि पाकिस्तान में एक स्टेट है बलूचिस्तान नाम का, साउथर्न स्टेट है पाकिस्तान का, उसका नाम है बलूचिस्तान। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के एक ग्रुप है जिसको बीएलए कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वहाँ पे बेसिकली इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं जो कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं और बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित करना चाहते हैं और ये बनाना चाहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में इन लोगों की ये भी एक कुछ प्रॉब्लम्स है कि बलूचिस्तान में इन कंपैरिजन ऑफ रिमेनिंग पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वहाँ के लोग हमेशा ही सफ़र किए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली वहाँ पे आके लोगों को केवल एक्सप्लॉइट करती है, अपने ही लोगों को, और वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट है नहीं। तो इसी वजह से जो बीएलए है और वहाँ के जो कुछ लोग हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, वो बेसिकली वहाँ की जो अपनी स्टेट है बलूचिस्तान, उसको पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट देश घोषित करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी डेवलपमेंट, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान आर्मी इसको और पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनका देश बेसिकली टूटे या उनका देश टुकड़ों में बट जाए। लेकिन इसी के कुछ चलते में हुआ क्या कि पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर के आसपास कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की और बोला कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ख़िलाफ़ चलाएंगे।
बीएलए के खिलाफ़ चलाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं बीएलए का, और बीएलए की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आई। और उसके बाद जो कल हुआ है, बेसिकली आज ही की बात है, सॉरी कल की नहीं, मार्च 11 की बात है ये, कि आज बेसिकली एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है बीएलए के लोगों ने। अब उनको तो पाकिस्तान आर्मी एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे घोषित की हुई है कि वो लोग एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि बेसिकली बीएलए की क्या क्या शर्तें यहाँ पे हो सकती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से। और क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, जो यहाँ पे ट्रेन हाईजैक की गई है, उसके बाद बीएलए के थ्रू एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें बीएलए ने ये कहा कि उन्होंने जो औरतें और बच्चे हैं उनको छोड़ दिया है वहाँ पे, और उसके बाद जो बलूच के लोग हैं या बलूचिस्तान से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी छोड़ दिया है। उन्होंने बस उन लोगों को पकड़ा हुआ है जो कि पाकिस्तान की आर्मी या उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। और इसी तरीके से ये सब चीज़ें होने के बाद वहाँ पे बलूचिस्तानों की जो डिमांड्स हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो बलूचिस्तान की तरफ से कोई भी डिमांड वगैरह आई नहीं है कि वो बेसिकली क्या डिमांड करेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बलूचिस्तान के, क्योंकि हमारे साथ हिस्ट्री में भी ऐसे कई बार हाईजैक्स हुए हैं। जैसे हाईजैक्स हमारे पास ट्रेन का तो खैर नहीं हुआ है अभी तक, हमने जो फेमस हाईजैक्स सुने हैं वो बेसिकली प्लेन्स के ही सुने हैं, जो कि पैसेंजर प्लेन्स होता है या सिविलियन प्लेन होता है, उसी को ही आतंकवादी बेसिकली हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी कोई डिमांड्स वगैरह रखते हैं उस कंट्रीज़ के से। और जब उनकी डिमांडें मीट हो जाती हैं तो या तो वो सिविलियंस को छोड़ देते हैं या कई बार वो कई सिविलियंस को मार भी देते हैं उस टाइम। तो एक चीज़ तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को पता है जिन्होंने भी ये हाईजैक की हुई है ट्रेन, कि अब ये लोग कहीं भी जा नहीं सकते हैं बच के। अगर मान लेते हैं कि ये लोग जब ट्रेन को इनकी शर्तें भी मंजूर हो जाती हैं, जब ये ट्रेन से निकलेंगे तो इनको जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की आर्मी है वो इन लोगों को शूट कर देगी निकलते ही। इनके पास और कोई चांस है नहीं। तो ये लोग ये चीज़ तो पक्का करके वहाँ से आ ही होंगे कि ये बेसिकली जो काम करने जा रहे हैं अभी, इसमें इनका भी सही सलामत अपने घर लौटना बहुत मुश्किल है। जो यहाँ के जो बीएलए के कमांडर्स हैं या बीएलए के लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेन को हाईजैक किया हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, तो इनकी तरफ से ये सब चीज़ें भी हैं। और बेसिकली अभी तक के एक्सपेक्टेड केसेस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बलूचिस्तान अपने जो उनके लोग हैं या जो उनके टीम्स मेंबर हैं जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर रखे हैं या जेल में डाल रखे हैं, उनको वो बेसिकली रिहा करवा सकते हैं इन लोगों के हाईजैक से। और भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है देन वो जब अपडेट होगा, जब मैं उसके लिए एक अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ ले आऊँगा। लेकिन अभी तक जो है वो बेसिकली यही है कि जो वहाँ की पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की आर्मी है या पुलिस है, वो क्या कर रही है कि जो ट्रेन खड़ी हुई है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से बम्स वगैरह डाल रही है और वहाँ पे बहुत सारी आग वगैरह है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है इस टाइम पे। तो मैं बस यही दुआ करूँगा कि जो वहाँ के इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको कुछ ना हो और ये चीज़ जल्द से जल्द, ये जो इशू है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो वहाँ पर और चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल हो। ज़रूर वो पाकिस्तान हमारा कभी अच्छा नहीं चाहता, ये जी बात तो आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन वहाँ के इनोसेंट सिविलियंस का इसमें कोई दोष नहीं है। सिविलियंस कहीं के भी हों, लेकिन वो उनकी जान जाना अपने आप में बहुत दुखद होता है, जैसे कि सीरिया में भी इस टाइम पे हो रहा है, राइट। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी आप सबके साथ, कल मैंने उसको डाला भी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं कि अभी तक सीरिया में 1300 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है एज आ रिवेंज किलिंग के नाम पर। वो उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उस वीडियो को आप बिल्कुल देखें। और वही चीज़ आज यहाँ पे पाकिस्तान में भी होने वाली है। तो अभी तक तो इन्होंने सिर्फ 20 ही लोगों को मारा है, अभी देखते हैं क्या होता है, बेसिकली क्या अपडेट निकल के आता है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो इस पर कैसे मेजर्स लेती है, कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान करती है। ये पाकिस्तान के लिए अपने आप में बहुत बड़ी इंसल्टिंग और बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर जिस भी देश के
क्योंकि जिस भी देश में ये हाईजैकिंग वगैरह होती है वहाँ पे बेसिकली यही माना जाता है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है या वहाँ का जो लोग हैं वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, और वो कंट्री बिल्कुल भी स्टेबल कंट्री नहीं है, वो एक स्टेबल इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पे बेसिकली लोग एक अलग ही निगाह से देखते हैं। तो मैं बस यही दुआ करूँगा कि ये सब चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हों और वहाँ के सिविलियंस को ना मारा जाए, और जो भी होगा मैं आप सबके साथ इसके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अब इसी के साथ मैं इस टॉपिक से लेना चाहूँगा आप सबसे अलविदा। आप सबसे मेरी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जब तक के लिए आप मुझे दें अलविदा। जय हिंद, जय भारत।